सभी को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आज बहुत अच्छा दिन है। पड़ोसी को बोलो आज बहुत अच्छा दिन है। आमीन। हर दिन अच्छा होता है, लेकिन इस दिन को हम कुछ विशेष मनाते हैं क्योंकि हम पुनरुत्थान दिवस का दिन मना रहे होते हैं और हम याद कर रहे होते हैं कि आज के दिन प्रभु हमारे लिए जीवित हुए थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार हर बार एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि यीशु मसीह किसी भी मज़हब या धर्म का नाम नहीं है। वो सच्चाई है, सबके लिए आया है और सबके मदद के लिए आया है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र के अंदर कहता है, जितनों ने उसे स्वीकार किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्यों अधिकार दिया? हम ऐसा क्यों बोलते हैं जितनों ने जो उसके पास आए? क्योंकि मनुष्य पापी है और यीशु ने हमारे पापों का दंड लिया, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए, है ना। आज के दिन हम उस दिन को मना रहे हैं, है ना। तो हम इसलिए कहते हैं जब यीशु ने हमारे पापों को लिया, हमने पश्चाताप किया, हमारे पाप क्षमा हुए, तो हम परमेश्वर की संतान बने। क्योंकि परमेश्वर क्या है? पवित्र है ना। और प्रभु के लहू के द्वारा हम पवित्र बने, प्रभु के बलिदान के द्वारा हम पवित्र बने, है ना। और जब हम प्रभु के पास आए तो प्रभु हमें पिता परमेश्वर के सम्मुख लेके आया पवित्र बना के। आमीन, है ना। तो हम वचन के द्वारा हम आज सीखे हैं, ईस्टर संडे हम बोलते हैं, हिंदी में पुनरुत्थान दिवस, है ना। तो वचन के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं सोच रहा था क्या वचन है क्या वचन है, तो प्रभु ने कुछ अलग मुझे वचन दिया। क्योंकि हम देखते हैं पुराने नियम नए नियम को बहुत सारी चीजें जोड़ के हम लोग करते हैं, परमेश्वर जैसे अगुवाई करते हैं, जैसे हम प्रकटीकरण देते हैं, लेकिन मुझे कुछ अलग मिला। जो मिला वो मैं आप सबके साथ बांट रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे मन में डाला, जो मुझे सिखाया, वही मैं आपको सिखाना चाहता हूं। क्योंकि मेरी मर्जी से आपको कुछ सिखाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि अगर मेरा वचन जो है वो निरर्थक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में अनंत काल तक काम करेगा। आमीन, है ना। वचन के द्वारा देखते हैं इब्रानियों की किताब 10:22, Hebrew 10:22। आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। 11 बातें हैं इसमें, 11 बातें, है ना। सच्चा मन, विश्वास, विवेक, दोष, हृदय, छिड़काव, देह, शुद्ध जल, धुलवाकर, परमेश्वर, समीप। हम इन चीज़ों को मिलाते हैं, टोटल 11 चीज़ें हो जाती हैं, है ना। तो ये 11 चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए, हम ये पहले ये वचन को दिमाग में बसा लें। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम अपने आप से ये करके देखें कि यीशु तीसरे दिन जीवित क्यों हुआ। ये वचन ध्यान रख लीजिएगा, इसके बारे में हम आगे जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, यीशु तीसरे दिन जीवित क्यों हुआ, है ना। हम ये बहुत सीखते हैं कि मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित, लेकिन हमें देखना है वो जीवित क्यों हुआ। क्योंकि वो तो परमेश्वर है और परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो किसी भी प्रकार से सारे कामों को कर सकता है, लेकिन वो क्यों जीवित हुआ तीसरे दिन, ये हम ध्यान में रखना है इसको। तो इस वचन को हम समझ पाएंगे, जो पहला वचन हमने पढ़ा है, इस वचन को हम इन 11 बातों को हम समझ पाएंगे, है ना। तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 1 में 12 और 13, जेनेसिस 1:12-13। इस प्रकार जमीन यानी कि पृथ्वी, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। 13वां वचन कहता है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। समझ में आया? इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। बोलो तीसरा दिन हो गया, है ना। और अब इस चीज को हम थोड़ा समझें, तीसरे दिन को, इस तीसरे दिन के चीज को हम थोड़ा समझें। याद रखिएगा, तीसरा दिन हो गया।
है ना। तो हमें ध्यान रखना है, तीसरे दिन इस वचन के अनुसार हम देखें कि प्रभु का पुनरुत्थान धार्मिकता का महत्व जमीन यानी कि कब्र, है ना, जमीन यानी कि कब्र से एक नए जीवन को पुनर्जीवित करता है। प्रभु पुनरुत्थान के माध्यम से नई वाचा को लाने का कार्य करते हैं। हालेलुया, समझ में आया, है ना। इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा। इस वचन के अनुसार हम देखें तो प्रभु का पुनरुत्थान धार्मिक महत्व जमीन यानी कि कब्र, है ना, कब्र को एक नए जीवन के पुनरुत्थान करता है। प्रभु पुनरुत्थान के माध्यम से नई वाचा को लाने का कार्य करता है। जैसे धरती में से नई फसल उगती है, नया जीवन उगता है, नए पेड़ उगते हैं, तो नया बीज का परमेश्वर ने क्या उगाए, उस जमीन के अंदर नए पेड़ उगाए, है ना। वैसे ही यीशु ने उस जमीन के अंदर से वापस से एक नए जीवन को अपने स्वरूप में उगाया। हालेलुया, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। और ईस्टर संडे पुनरुत्थान ये नए जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का खूबसूरत दिन है। बोलो आमीन, है। ये ईस्टर संडे पुनरुत्थान का ये नए जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का सबसे खूबसूरत दिन है। वो खूबसूरत दिन, वो योजना का दिन जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। यीशु किसके लिए आए? मनुष्य जाति के लिए आए, सारे संसार के लिए आए, सारे समाज के लिए आए। ये वो खूबसूरत दिन है। हालेलुया। यीशु के पुनरुत्थान का दिन केवल एक परंपरा का पालन या उत्सव नहीं है, यह एक ईश्वर की मुक्ति के कार्य की पूर्णता की ओर इशारा करता है, उस संसार की ओर इशारा करता है, मुक्ति का संसार। हालेलुया। यीशु के पुनरुत्थान का दिन केवल एक परंपरा का पालन या उत्सव का नहीं है, यह एक ईश्वर की मुक्ति के कार्य की पूर्णता है सारे संसार के लिए। आमीन, समझ में आ रहा है? यह चीज ध्यान में रख लेना है। हालेलुया, है ना। और सारे संसार के लिए। अब हम इब्रानियों 10:22 के वचन को समझ सकते हैं। जो हमने पहले शुरुआत में वचन पढ़ा, उस वचन को अब हम समझ सकते हैं कि इब्रानियों 10:22 के अनुसार हम सबको सच्चे मन, विश्वास, विवेक यानी कि समझ, दोष दूर करते हुए कि एक अच्छे हृदय के साथ प्रभु के वचन पर अपने मन को लाते हुए देह यानी कि आत्मा, प्राण, शरीर को पूरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाते हुए परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। हम पुनरुत्थान दिवस जो है, हम इस जब को जो मना रहे हैं, ये खाली एक उत्सव का दिन नहीं है। परमेश्वर की योजना जो एक मानव जाति के प्रति थी, उसकी पूर्णता का, एक नए जीवन का, नई वाचा का दिन है। हालेलुया। एक नई वाचा की शुरुआत आज के दिन से होती है, ये पुनरुत्थान दिवस है। हालेलुया। और ताकि ईश्वर की मुक्ति और मुक्तिदाता प्रभु को हम समझें, केवल उत्सव नहीं। आज का दिन को अगर हम मनाते हैं तो मुक्तिदाता को यानी कि यीशु को, परमेश्वर को हम समझें, केवल उत्सव मनाना नहीं। अच्छे कपड़े पहन लिए, केक खा लिया, है ना, घर में खुश हो गए, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है, ये पुनरुत्थान दिवस ये केवल उत्सव नहीं है, एक नई वाचा की शुरुआत है, नए वायदे की शुरुआत है, नए जीवन की शुरुआत है। आमीन, है ना। और इसके महत्व को हमें, यीशु क्यों तीसरे दिन जीवित हुए, इस महत्व को जानना है। अगर हम यीशु तीसरे दिन जीवित हुआ, इस महत्व को अगर हम नहीं जानते तो यह हमारे लिए सिर्फ एक परंपरा बनकर रह जाएगा। हर साल आता है पुनरुत्थान दिवस, हर साल आता है गुड फ्राइडे, हर साल आता है क्रिसमस, हर साल हम मनाते हैं। तो क्या खाली यही काफी है? यह एक परंपरा है। परंपरा के ये इन परंपराओं के द्वारा हम परंपरा को उत्सव की तरह मना लेते हैं। उपवास, कई लोगों को मैंने देखा 40-40 दिन उपवास रख रहे थे लोग, सुना मैंने।
लेकिन 40 दिन उपवास रखना क्या महत्व है? क्यों रख रहे हैं हम? किसको खुश रखने के लिए रख रहे हैं हम? लोग रखते हैं, अच्छी बात है, उनकी भावना है, उनको लगता है कि उपवास रखने से हम परमेश्वर के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन उपवास रखना हमें परमेश्वर के करीब नहीं पहुंचाएगा, परमेश्वर को जानना हमें परमेश्वर के समीप लेकर आएगा। भजन करते रहना का हमें परमेश्वर के करीब नहीं लाएगा, परमेश्वर को समझना हमें उसके करीब लेकर आएगा। हालेलुया, है ना। और याद रखिए, यीशु को तीसरे दिन जीवित क्यों हुए, इस महत्व को जानना है और पश्चाताप करके मुक्ति को पा लेना है। इस तीसरे दिन को पहचानना है, इस तीसरे दिन को समझना है कि यीशु हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हुए। जीवित इसलिए हुए कि नई वाचा को हमारे लिए लागू हो जाए, नई वाचा में हम आ जाएं, नए जीवन में हम प्रवेश कर जाएं उसके द्वारा। इसलिए वो तीसरे दिन जीवित हुए। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो जब मरियम मगदलीनी यीशु के पास आई थी तो यीशु ने उससे कहा था, क्या मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जा रहा हूं। आता ही नहीं, वापस वहीं रहता। सब कुछ कर सकता था ना वो, लेकिन आया, वो मिला उन सबको काफी दिनों तक। हमें इसलिए समझना है कि तीसरे दिन को हमें पहचानना है कि तीसरे दिन हमारे लिए क्या है। और वैसे भी अगर हम देखें ना, 3 दिन की जिंदगी है सबके पास। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। 3 दिन की जिंदगी है। तो वैसे इस तीसरे दिन का महत्व तो बहुत है। 2 दिन तो बहुत सारे लोगों के गुजर गए, बहुत सारे लोगों के गुजर रहे हैं, तीसरे दिन में चल रहे हैं। हालेलुया। तो जब तीसरे दिन में हम चल रहे हैं तो तीसरे, और जो 2 पहले दिन में हैं या दूसरे दिन में चल रहे हैं, बचपन में हैं या जवानी में आ गए, उनको भी तीसरे दिन को समझ लेना है कि क्या होने वाला है। और जो तीसरे दिन में चल रहे हैं उनको भी तैयार रहना है, उनको भी पता होना है कि क्या है आगे। हालेलुया, है ना। और यीशु को तीसरे दिन जीवित किए हुए, इस महत्व को जानना है और पश्चाताप करके मुक्ति पा लेना है और अपनी धरती यानी जमीन रूपी जीवन के नए वृक्ष से प्रभु को प्रसन्न करने वाले फलों को उत्पन्न करना है। समझ में आया? वापस सुन लीजिए, है ना। पश्चाताप करके क्या करना है? हमें मुक्ति को पा लेना है और अपने धरती रूपी जीवन, हमारा ये जीवन क्या है? एक जमीन है। इस धरती रूपी जीवन के अंदर जैसे यीशु ने धरती में से पुनर्जीवित हुआ वो वापस, वैसे ही हमें अपने जीवन के अंदर नए फलों को उत्पन्न करना है, नए फलों को जन्म देना है, पुरानी बातों को छोड़कर नए फलों को उत्पन्न करना है। ऐसे फलों को उत्पन्न करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। तब हम समझेंगे कि हम तीसरे दिन को समझ पाए। हालेलुया। हम एक वचन अब आगे देखते हैं, दूसरा पतरस 3:18, 2 पीटर 3:18। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। वचन कहता है उसके अनुग्रह और पहचान में तुम क्या हो? बढ़ते जाओ। अगर हम बढ़ेंगे कब? तब हम बढ़ेंगे जब हम ये जानेंगे कि तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन वो जीवित क्यों हुआ। तीसरे दिन वो जीवित इसलिए हुआ कि उस नियम को पूरा कर दे, वो नए जीवन का जो वाचा है, उस नई वाचा को वो लागू कर दे। हालेलुया। नई वाचा को वो लागू कर दे और जो न्याय का सिंहासन था, उस सिंहासन से अनुग्रह को हमारे लिए बहाने दे। पिता का सिंहासन क्या था? न्याय का सिंहासन था ना, जो पाप करेगा वो मरेगा। तो यीशु के कारण इस तीसरे दिन से वो जो न्याय का सिंहासन था वो अनुग्रह का सिंहासन बन जाता है यीशु के द्वारा हमारे लिए। आमीन। यह है तीसरे दिन जीवित होना उसका।
इसलिए जीवित हुआ कि जो न्याय का सिंहासन था वो क्या बन जाए, अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए बन जाए। प्रभु का तीसरे दिन जीवित होना सारी मानव जाति के लिए न्याय की जगह अनुग्रह को लाना है। सारी मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए न्याय की जगह, पिता परमेश्वर के न्याय की जगह अनुग्रह को हमारे लिए लाना है। ये इसीलिए प्रभु तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया, है ना। सबको याद रखना है, एक चीज ध्यान रख लेना, इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु जन्म ले लेती है। अच्छा नहीं लगता ना सुन के। इंसान के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु जन्म ले लेती है और वो इंतजार करती है समय के पूरे होने का। और जैसे ही समय पूरा होता है पकड़ लेती है। वहां कोई बहाना नहीं चलता। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, ये सारा जो संसार है ना, एक कसाईवाड़ा है। कसाईवाड़ा समझते हैं? कसाईवाड़ा के अंदर हर प्रकार के पशु होते हैं, भेड़ बकरी, है ना, होते हैं ना। और उनके आगे क्या डाले जाता है, हरी हरी घास डाली जाती है, डाली जाती है। सारे भेड़ बकरी जितने भी पशु हैं जो कसाईवाड़े में काटने के लिए जाते हैं, उनके आगे हरी हरी घास डाली जाती है, उनको अच्छा अच्छा पानी पिलाया जाता है। लेकिन कटने से जाने से पहले उनको पता नहीं होता है हरी हरी घास खाने के बाद और यह पानी पीने के बाद में ले जाकर काटा जाएगा। और मनुष्य से संसार भी क्या है, एक कसाईवाड़े की तरह ही है। हरी हरी घास के पीछे, और खाली पशु, ये जो पशु क्या करते हैं, हरी हरी घास खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं। और जो भेड़ बकरियां इनकी होती हैं, इनकी जो इनके साथ में होती हैं, तो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बच्चों को उत्पन्न कर रहे होते हैं ना, वो भी यही कर रहे होते हैं ना, भेड़ बकरियां सब। ये सब जान के भी उनको मालूम है कि ये मालूम नहीं है कि कटने वाले हैं वो जाके, लेकिन सारा सुख उठा रहे हैं, वो घास का उठा रहे हैं, पानी का उठा रहे हैं, और वो संतान को उत्पन्न करने का उठा रहे हैं। मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य भी हरी हरी घास के पीछे जा रहा है, मैं सुखी हो जाऊं, सुख होने के पीछे जा रहा है, भाग रहा है, लेकिन मालूम नहीं है लास्ट में कटना ही पड़ेगा। अगर परमेश्वर को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं पहचाना, तो लास्ट में कटना ही पड़ेगा। हालेलुया, सबको याद रखना है, सारा संसार एक बड़े कसाईवाड़े की तरह है। जैसे भेड़ बकरी पशुओं को हरी हरी घास खाने को मिलती है और नर मादा साथ में आनंद मनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं, और शरीर का जो सुख है वो उठा रहे होते हैं। सब बात से अनजान इन्हें ले जाकर काटा जाएगा, ये पता नहीं होता। खुश होते हैं बहुत। आज मनुष्य भी बहुत खुश है, मुझे ये मिल गया, मुझे ये मिल गया, मैंने घर बना लिया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरी बेटी की शादी हो गई, मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरे पास या ये नहीं पता है सब ये हरी हरी घास है। पश्चाताप नहीं किया है, मन को नहीं फिराया है, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है, छुटकारा नहीं पाया है, तो वापस ये हरी हरी घास और पानी पीने के बाद, शरीर का सुख उठाने के बाद में काटने के लिए ही ले जाया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या करेगा? हंसिया लगाकर काटेगा फसल को। जो अच्छा है अच्छे को अपने साथ रखेगा, जो खराब होगा उसको जलाने के लिए डाल देगा। तो ये तीसरा दिन दिखाता है हमें, प्रभु नहीं चाहता हम इस कसाई वाड़े में फंस जाएं। आया ना, ध्यान रखना। इसलिए इस तीसरे दिन को समझ लेना चाहिए, प्रभु हमारे लिए, हमें बचाने के लिए जीवित हुए हैं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। कहते हैं लोगों के पास समय नहीं,
फिर समय, और उसके बाद में कोई समय नहीं, उसके बाद कोई समय नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास जो आ चुका है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, पश्चाताप किया है, क्षमा मांगा है, परमेश्वर के मार्ग पर वो चल रहा है, तो उसको मालूम है इस संसार के अंदर, कसाईवाड़े के अंदर कुछ भी हो, लेकिन मेरा प्रभु मुझे बचा के रहेगा। मालूम है उसको, इसलिए उसको इस कसाईवाड़े का डर नहीं रहेगा। लेकिन इस कसाईवाड़े को लोग कसाईवाड़ा तो समझते नहीं ना, सबसे सुखी, और इसको धरती को क्या बोला जाता है? मृत्यु लोक। क्या है ये धरती? मृत्यु लोक, जहां सब मरते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है? जो मुझ पर विश्वास करता है मर भी जाएगा तो भी जिएगा। शरीर मर जाएगा लेकिन वो जिएगा। आमीन। ध्यान रखिएगा कि इसलिए हम तीसरे दिन को समझ लेना चाहिए। प्रभु हमारे लिए, हमें बचाने के लिए जीवित हुए हैं। जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। नए जीवन को हमें पा लेना है, मुक्ति हो जाए अनुग्रह में। आज मुक्ति को पा लेना है, क्योंकि अनुग्रह आज यीशु की तीसरे दिन के कारण बह रहा है। अनुग्रह बह रहा है आज। वो कहता है कोई जो प्यासा हो मेरे पास आए और बिना मोल मुझसे ले ले। प्रभु कहता है बिना मोल, कोई कीमत तुम्हें नहीं देनी है, क्योंकि मैंने सारी कीमत को अदा कर दिया है, और सारी कीमत को अदा करके मैं तीसरे दिन जीवित हो उठाऊं। इसलिए जो प्यासा हो मेरे पास आए और मुझसे बिना मूल्य मोल ले ले। बिना मूल्य मोल ले ले। मोल मतलब अपने आप को मुझे दे दे और मेरे जीवन को वो ले ले। हालेलुया। ध्यान रखना है, नया जीवन पालें, मुक्त हो जाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं नए जीवन को पाइए और मुक्त हो जाइए। हालेलुया। क्यों हो जाइए मुक्त? क्योंकि आज अनुग्रह इस समय में बह रहा है, बह रहा है अनुग्रह। और बुद्धिमान व्यक्ति अनुग्रह को पा लेता है जल्दी से, क्योंकि आज लोगों के जीवन में अपने काम में इतने व्यस्त हैं, अपने चीजों में इतने व्यस्त हैं कि जो जन्म के साथ जिस दूसरी चीज का, मृत्यु का जो जन्म हुआ है ना, वो तैयार है। ये ध्यान रखना। और अगर क्षमा प्राप्त नहीं हुई, पश्चाताप करके अपना जीवन नहीं बदला, परमेश्वर के पीछे उसके स्वभाव में चलना शुरू नहीं किया, तो इसलिए ध्यान में रख लेना है कि गलत आचरण छोड़ के प्रभु के मार्ग को अपना लेने में ही समझदारी है। अपनी इच्छा के आचरणों को छोड़ के, हमारी इच्छा, हमारा मन क्या कहता है? नहीं, क्या जरूरत है प्रार्थना की, क्या जरूरत है, घर में भी तो है, वहीं कर लेंगे। ये आचरण परमेश्वर का नहीं है, मनुष्य का आचरण है। और ये बातें, हमारे मनमानी की जो बातें होती है ना, तो याद रखिएगा कसाईवाड़े की ओर ले जा रही होती है। ये बातें पता नहीं होता है, ये मनमानी की जो बातें होती हैं कसाईवाड़े की ओर लेके जा रही हैं, और लास्ट में कटना पड़ेगा। कोई नहीं बचाएगा वहां पे, कोई ब्रदर नहीं, फादर नहीं, पास्टर नहीं, सिस्टर नहीं, कोई नहीं होगा। इसलिए याद रखने ना, गलत आचरण छोड़ के प्रभु के मार्ग को अपना लेने में समझदारी है। परमेश्वर ही सत्य है, दिमाग में बिठा लेना है इस बात को। परमेश्वर ही सत्य है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना है। जितनी जल्दी हम इस बात को बिठा लें अपने दिमाग में, उतनी जल्दी अच्छा है। हालेलुया। पहला जो वचन शुरुआत जहां से की थी वो समझ में आया। जिस प्रकार इस जमीन से नए पेड़ उगे, प्रभु ने उगाए, वैसे ही तीसरे दिन यीशु इस धरती में से नए जीवन को उसने उत्पन्न किया। तीसरे दिन नए पेड़ उगे, और उसके बीज उसी में थे। जो फल उगे उस पेड़ के अंदर, उसके बीज उसी में थे। वैसे ही यीशु तीसरे दिन उस धरती में से उत्पन्न हुआ, हमारा नए जीवन हमारे लिए लेकर उत्पन्न हुआ।
और आज जो बीज हैं उद्धार पाने के, वो हमारे पास हैं आज। हालेलुया। वो बीज कौन है? यीशु है। वो बीज हमारे पास है, वो उत्पन्न हो चुका है हमारे अंदर। जिस दिन हम प्रभु के पास आए, पश्चाताप किया, क्षमा मांगेंगे, और उस वक्त हमारे जीवन के अंदर वो आ गया, वो बीज हमारे अंदर आ गया। अब उसमें से हमें उसके प्रसन्न करने वाले फलों को उत्पन्न करना है। जीवन चला गया, फिर अवसर नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हम इस बातों को समझ लें। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जितनी जल्दी हो इन बातों को अगर हम समझ लें, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं समझा तो कौन तैयार बैठा है? कसाई वाला तैयार है। संसार में वो तैयार बैठा हुआ है, शत्रु। वो कहता है तुम्हारा शत्रु इस ताक में बैठा है कि किसको फाड़ खाए। ये तीसरा दिन इस बात को ही दर्शा रहा है कि शत्रु हमें फाड़ ना खाए, प्रभु हमें बचा ले। आज हमें अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से कह देना चाहिए कि प्रभु तू मुझे बचा ले, मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, मुझे बुद्धि दे, मेरी सहायता कर, मुझे समझ दे कि मैं तेरे इस तीसरे दिन को, महत्व को समझ सकूं, मैं पश्चाताप कर सकूं। अगर पश्चाताप नहीं कर पाते तो प्रभु से मदद लेनी है। प्रभु से कहना मेरी मदद कर कि मैं पश्चाताप कर सकूं, अपनी गलतियों से, अपनी बुराइयों से बाहर आके मैं तुझे समझ सकूं, तेरे जीवन को समझ सकूं, और तेरे जीवन में मैं चलना शुरू कर सकूं। हालेलुया। ये हमारे लिए, दूसरों के लिए, सारे संसार के लिए है। अगर मजहब धर्म समझ के हम बैठे रह जाएंगे तो शरीर छूटने के बाद तो कुछ भी नहीं होगा। प्रभु कभी नहीं पूछेगा तुम्हारी जाति क्या थी, धर्म की थी, संप्रदाय क्या थी। वो एक ही बात पूछेगा, तुमने मर को फिराया था, पापों का पश्चाताप किया था, तुमने ये जाना था कि तुम्हारे पापों की सजा ली जा चुकी है, तुमने ये जाना था? नहीं जाना था ना। तो जब तुमने माना ही नहीं, जब तुमने जाना ही नहीं, जब तुमने कुछ किया ही नहीं, तो अब जाओ कसाईवाड़े में, अपने पाप में जाओ वापस, यही बोलेगा ना। क्योंकि परमेश्वर जब तक जीवन है तब तक समय है। पता नहीं कौन सा पल क्या हो, मालूम है किसी को? नहीं मालूम ना। तो इसके लिए तैयार रहना है। और मैं कहता हूं सबसे सरल भाषा मैंने बता रखी है, अगर कुछ नहीं आता प्रभु का नाम का भजन करो। आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते प्रभु के नाम का भजन करो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु प्रभु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। क्यों? तीसरे दिन को पहचान लो। हालेलुया। तो इस चीज को हमें समझ लेना है, इस अनुग्रह के दिन को समझ लेना है। यह तीसरा दिन अनुग्रह हमारे लिए लेकर आया है। हमें अनुग्रह देने के लिए प्रभु तीसरे दिन जीवित हुआ है। आमीन। तो इस बात को मेरे साथ एक पश्चाताप की प्रार्थना करें सब लोग। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित उठे। प्रभु यीशु, मेरे सारे पाप, मेरे सारे गुनाह मुझे माफ कर। मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूं। आज से मेरा नया जीवन शुरू होता है। मेरे दोस्त, भाई, मालिक, उद्धार करता आप बनते हैं। धन्यवाद प्रभु, मेरे पापों का दंड लेने के लिए, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए, नया जीवन देने के लिए। परमेश्वर प्रभु, मुझे बुद्धि समझ दे कि मैं तेरे इस पुनरुत्थान दिवस को समझ सकूं, और तेरे इन वचनों को जो सुने हैं मेरे हृदय मन में बसा रखूं और उन पर चलूं। धन्यवाद प्रभु, मुझे क्षमा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए। प्रभु, आपके पीछे चलने के लिए मेरी मदद कर। धन्यवाद। अब
परमेश्वर का नाम लेते रहिएगा, धन्यवाद करते रहिएगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। और अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और एक दूसरे को प्रभु का नाम बताते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के लिए सहायता करते रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की कृपा, दया, अनुग्रह आप सबके जीवन पर बना रहे और सभी को पुनरुत्थान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी ईस्टर।